यस्य सर्वे समारंभाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तम आहु पंडितम बुधाः। हरे कृष्ण। ये 19वां श्लोक है आज, जो भगवान कृष्ण अब अर्जुन को समझा रहे हैं। हाँ, पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि कर्मण्य अकर्मः यः पश्येत, कि जो कर्म या कर्म को देखता है, और अकर्मणि च कर्म यः, और अकर्म में कर्म को देखता है, जो हमने कल डिस्कस किया था। और आज इस श्लोक में भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि यस्य सर्वे समारंभा, अर्थात एक पॉइंट ये बताना चाहते हैं अर्जुन को इस श्लोक के द्वारा कि कर्म करते हुए, मतलब कर्म करते हुए एक जो कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति है, वो कर्म करते हुए भी उसको रिएक्शंस क्यों नहीं आती या कैसे नहीं आती, मतलब चल क्या रहा है, फिनोमिना क्या चल रहा है। या दूसरे शब्दों में भगवान कृष्ण अब इन 5 श्लोकों में, ये पहला श्लोक है और ये जो अब जो कंटिन्यूस जो 5 श्लोक आएंगे, इनमें साइंस ऑफ कर्म, साइंस ऑफ कर्मा बता रहे हैं कि कर्म करने के पीछे विज्ञान क्या है, कि किस तरह से कर्म किया जाए कि हम कर्मों के बंधन में ना फंसे, ये भगवान बता रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि यस्य सर्वे समारंभाः, यस्य मतलब जिसके सभी कर्म, सर्वे सभी प्रकार के कर्म ले लीजिए, समारंभा जो सारे प्रकार के जो कर्म हैं, जब वो आरंभ करता है तो किस भावना से आरंभ करता है, काम संकल्प वर्जिताः, कि मैं इसको भोगूंगा नहीं किसी भी हालत में। इस भावना से, उस काम वासना को, उसको भोग करने की जो इच्छा है, अपने कर्म के फल को उसको त्याग करते हुए जब वो कोई कर्म शुरू करता है, यस्य सर्वे समारंभा ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, तो क्यों ऐसा वो कर पाता है, क्योंकि उसने अपनी ज्ञान रूपी अग्नि प्रज्वलित कर ली है। उस ज्ञान रूपी अग्नि में वो ऐसी जो अपनी थिंकिंग है, भोग वासना वाली जो थिंकिंग है, उसको जलाकर भस्म कर देता है। तम आहु पंडितम बुधाः, ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान लोग पंडित कहते हैं। ये इस श्लोक का साधारण मतलब है। और अब हम इस श्लोक की डेप्थ में जाएंगे। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि यस्य सर्वे समारंभाः, अर्थात कहने का मतलब ये है कि कर्म करने से पहले तुम्हें समारंभा, पूरी तरह से, समारंभा पूरी तरह से आरंभ करने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए क्या, कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। काम वर्जिता के उद्देश्य से मैं इस कर्म को करने जा रहा हूँ, या काम अर्जिता मतलब मैं भोग करने के उद्देश्य से इस कर्म में प्रवृत्त होने जा रहा हूँ, या सेवा भाव के कारण मैं इस काम में प्रवृत्त होने जा रहा हूँ। इससे भगवान कृष्ण की सेवा होगी, या भगवान प्रसन्न होंगे, या मैं प्रसन्न होऊंगा। मैं भोग वासना से प्रेरित होकर कर्म कर रहा हूँ, या सेवा भावना से प्रेरित होकर कर रहा हूँ, ये सोच के वो शुरू करता है। अगर वो काम संकल्प वर्जिता, पहले अगर उसने नहीं सोचा हुआ कि मैं इसको नहीं भोगूंगा कर्म शुरू करने से पहले, इसलिए आरंभा आ रहा है, समारंभा, वो पहले ही आरंभ करने से पहले ही, कर्म को शुरू करने से पहले ही सोच लेता है कि मैं इसको भोगूंगा नहीं। उसने संकल्प ले लिया है कि मैं भोग नहीं करूंगा। काम का संकल्प जो है उसको वर्जित कर दिया है। काम, अब वो भोग का उसने संकल्प छोड़ दिया, अब वो सेवा भावना से काम करेगा। और क्योंकि सेवा भावना से करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल हनुमान जी थे। हनुमान जी लंका गए भगवान श्री राम के कहने पर, और सीता माँ को ढूंढने। उन्होंने मंदोदरी को देखा जो रावण की इतनी सुंदर पत्नी थी, और अन्य कई सारी उसकी पत्नी को देखा जो नेकेड, बिल्कुल वहाँ नग्न अवस्था में वहाँ लेटी हुई थी। तब भी हनुमान जी के माइंड में भोग वासना नहीं आई। क्यों? क्योंकि काम संकल्प वर्जिता, उन्होंने पहले ही सोचा हुआ था कि मैं भोग नहीं करूँगा। भोग, उनमें भोग वासना लेश मात्र भी नहीं थी, तभी तो भगवान राम ने उनको इतनी महान सेवा दी थी सीता माँ को ढूंढने के लिए। तो उन्होंने पहले से ही सोच के रखा हुआ था कि मैं काम संकल्प वर्जिता, उनका संकल्प ही काम को त्यागने का था। वो भोग के उद्देश्य से नहीं गए थे लंका, इसलिए उनको वो जो नग्न अवस्था में जो स्त्रियां लेटी हुई थी वो प्रभावित नहीं कर पाई किसी भी हालत में। या अर्जुन भी, अर्जुन, ऋषि ने अर्जुन को प्रपोज किया, अर्जुन को कुछ नहीं हुआ।
क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने संकल्प लिया हुआ था कि मैं कभी भोग नहीं करूँगा। जब संकल्प लिया हो कि भोग नहीं करूँगा तो फिर ये चीज़ें परेशान नहीं करती। और वो संकल्प जब लिया हो वो पहले ही संकल्प लेना पड़ता है, ये नहीं कि बाद में लेके फिर आप बाद में आपने सोचा कि हाँ ठीक है अब मैं भोग नहीं करूँगा। हनुमान जी ने 2-3 स्त्री को अच्छी तरह देख लिया होता, फिर कहते नहीं अब नहीं करूँगा। ऐसे नहीं है, वो पहले से ही भोग ना करने का संकल्प लेना होता है। हनुमान जी ये अपने एग्जाम्पल दिखा रहे, तब भोग वासना या काम वासना तंग नहीं करती। मतलब नंगी औरतों को देखकर कोई भी पागल हो जाए, लेकिन हनुमान जी नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि हनुमान जी का संकल्प था, काम संकल्प वर्जित था। उन्होंने काम के संकल्प को, भोग वासना के संकल्प को त्याग दिया था। और इसी तरह से हम भी अगर क्या कहते हैं इंटरनेट पे जाते हैं, अगर अपना फ़ोन खोलते हैं तो हमें पता होना चाहिए क्या काम करना है। अगर नहीं पता होगा तो फिर तो इधर उधर पूरी दुनिया घूमते रहेंगे, कभी यूट्यूब, कभी व्हाट्सएप, कभी फेसबुक, कभी इंस्टाग्राम, कभी जितने भी सोशल नेटवर्क्स हैं सब टाइम वेस्ट ही तो अल्टीमेटली। तो हम घूमते ही रहेंगे, टाइम वेस्ट करते रहेंगे। हमें पता होना चाहिए क्या करना है। ठीक है, मुझे ये लेक्चर सुनना है, मैं देख लेता हूँ। मुझे ये अपना काम करना है, उसके रिगार्डिंग मुझे व्हाट्सएप पे कुछ रिप्लाई करना है अपने बिज़नेस के रिगार्डिंग, वो कर लेता हूँ। पता होना चाहिए। अगर हम ऐसे ही चले जाएंगे इंटरनेट पे तो फिर तो टाइम वेस्ट होता रहेगा। 5 घंटे बीत जाएंगे फेसबुक पे और फिर पता चलेगा कि समय बर्बाद हो गया, लाइफ का टाइम ख़त्म और यमदूत आ जाएंगे। तो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। हमें अगर हम काम संकल्प वर्जितः की भावना से इंटरनेट नहीं खोलेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। सेवा भावना, हमेशा उस भावना से चीज़ें करनी चाहिए। और फिर अब पॉइंट ये है कि क्यों ऐसा है कि मतलब अब क्लियर करना ही क्यों चाहिए ये पॉइंट। मतलब ये जो है कि ये सारी चीज़ें हमें एम क्लियर होना चाहिए, पर्पस क्लियर होना चाहिए हमें अपना कर्म शुरू करने से पहले ही। ऐसा क्यों है, क्यों क्लियर होना चाहिए? तो फिर तो इसलिए क्लियर होना चाहिए। एक्चुअली पॉइंट उसमें ये है कि यदि काम का संकल्प नहीं होगा तो रिएक्शन भी नहीं आएगी। पॉइंट ये है, अगर सेवा भावना से कोई कर्म करेंगे तो रिएक्शन नहीं आएगी, हम कर्म बंधन नहीं आएगा, कर्म बंधन में फंसेंगे नहीं। इसलिए ये चीज़ें क्लियर होनी जरूरी हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल पुत्रदा एकादशी होती है, आज पुत्रदा एकादशी है तो आज ये जो एकादशी है, इसमें अगर हम पुत्र की कामना से ये एकादशी व्रत नहीं रखेंगे तो पुत्र कहाँ से हो जाएगा? लेकिन जो कर्मकांडी लोग पुत्र की कामना से जो एकादशी व्रत करते हैं, स्मार्त ब्राह्मण इत्यादि, वो करते हैं तो फिर उनको उसका फल मिलता है। जैसी कामना रखोगे वैसा मिल जाएगा। लेकिन वैष्णव कोई कामना से थोड़ा ना करते हैं, इसलिए उनका नहीं होता। उन्होंने तो काम संकल्प वर्जिता किया हुआ है। उनका उद्देश्य व्रत रखने का भगवान की प्रसन्नता है, विष्णु की प्रसन्नता है, अपनी इच्छाओं को पूरा करना नहीं है। तो जैसे इच्छा रख के हम अपने कार्य को, कर्म को करने जाएंगे, उस वैसे ही उसका हमें फल मिलेगा। हमने कोई इच्छा ही नहीं की, हमारी इच्छा है कि भगवान की प्रसन्नता, तो फिर हम कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। तो ये पॉइंट है। और अब पॉइंट ये है कि इस काम के संकल्प को त्यागा कैसे जा सकता है। मतलब हमने कर्म शुरू करना है, कर्म शुरू करने से पहले हम कैसे हम सोचे कि मैं इसको भोगूंगा नहीं। वो तो करोड़ों जन्मों से संस्कार बने हुए हैं, मन तो करेगा ही कि मैं गाड़ी खरीद के लाया हूँ, उसको खूब घुमाऊँ इधर उधर फ्रेंड्स के साथ और मज़े करूँ। नहीं, उस भोग वासना को, वो जो काम का जो करोड़ों जन्मों से संकल्प लिया हुआ है, उसको वर्जित, उसको त्यागना है। अब कैसे त्यागना है? तो फिर भगवान कह रहे हैं आगे श्लोक में, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान रूपी अग्नि में अपनी इस भोग वासना को जलाकर भस्म कर दो। भगवान ये कह रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब ये कि ज्ञान रूपी अग्नि, ये जो हम गीता के जो श्लोक समझ रहे हैं, ये जो गीता रूपी जो अग्नि है, ये सारी चीज़ें समझनी जरूरी हैं। जब हम ये समझेंगे तो इसमें फिर हमारे जो कर्म है, जो हमने जो करोड़ों जन्मों से जो कर्म करते आ रहे हैं, और कर्म किस उद्देश्य से, जो हम भोग के उद्देश्य से जो कर्म कर रहे हैं कि उसका जो फल आएगा मैं उसका हकदार हूँ और मैं उसको भोगूंगा, वो दोनों जल के भस्म हो जाएंगे, कर्म भी और कर्म फल भी, जब हम इन चीज़ों को समझेंगे। ये अंडरस्टैंडिंग के साथ जब कर्म करेंगे, जब ये ज्ञान हमें हो जाएगा, पहले तो ये ज्ञान होना चाहिए, पहले तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी हम ये रोज डिस्कस कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन होगी नहीं तो अप्लाई कैसे करेंगे? तो पहले तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब हो जाएगी तो फिर इसको हमें अप्लाई करने का प्रयास करना चाहिए। तो जब अप्लाई करेंगे तो उसमें ये ज्ञान रूपी अग्नि में हमारे ये जो काम का जो संकल्प है वो जल के भस्म हो जाएगा। अर्थात हम उसको फिर त्याग सकते हैं। नॉलेज होगी तो त्याग पाएंगे ना, इसलिए नॉलेज लेनी जरूरी होती है।
इसको पहले हमें लेना है और फिर अप्लाई करने का प्रयास करना है। तो इस ज्ञान रूपी अग्नि में जलाकर भस्म कर दो, भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को भी ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पे कि तू कॉन्सेप्ट समझ, कॉन्सेप्ट समझेगा तभी तेरे हृदय की गंदगी सारी निकल के बाहर आएगी। और फिर भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अब इस साइंस को जानकर जो कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी करता है, ये जो सारी जो साइंस है जो करता है वो क्या है, तम आहु पंडितम बुधाहा, वो बुद्धिमान व्यक्ति उसको पंडित के नाम से कहता है कि हाँ ये साइंस समझ के कर रहा है, इसको पता है कि किस तरह से कर्म करना है, कि उसमें बंधन में फंसना नहीं है भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और उसमें भी सारी चीज़ें इस तरह से अगर कुछ कर्म करना भी है तो उसमें अपना उद्देश्य नहीं होना चाहिए भोग करने का, भगवान की प्रसन्नता होनी चाहिए, तो कर्म में नहीं फंसेंगे। तो इस तरह से जो ये साइंस को जानते हुए जब कोई कर्म करता है तो उसको बुद्धिमान लोग पंडित कहते हैं, वो असली पंडित है। या और तो ये एक इसका ये सभी आचार्य इसी तरह से लिख रहे हैं। इसका मतलब जो गुरु है भगवान की आज्ञा पर, या दूसरे शब्दों में जो गुरु है भगवान की आज्ञा पर जब कोई कर्म शुरू करता है, यस्य सर्वे समारंभा, तो फिर वो कैसे करेगा, वो स्वार्थ रहित होकर करेगा ना। काम संकल्प वर्जिता, काम संकल्प वर्जिता का अर्थ है स्वार्थ रहित होकर वो कर्म करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो गुरु और भगवान की आज्ञा पे कर रहा है, अपने मन से नहीं कर रहा, वो अपनी फ्री विल से नहीं कर रहा। फ्री विल से करेगा तो फंसेगा कर्म बंधन में, वो गुरु और भगवान के ऑर्डर्स पे कर रहा है, इसलिए वो फंसेगा नहीं और वो गोलोक धाम, भगवान के धाम वापस चले जाएगा, वहीं भगवान कृष्ण की आज्ञा का एज इट इज पालन कर रहा है। तो इस तरह से हम इस श्लोक को समझेंगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की